मुझे नहीं समझ में आता ये जो अपने से दिखने वाले लोग हैं, अपने होते क्यों नहीं। मतलब बहू चाहे मायके में कितना भी रहे पर ससुराल ससुराल ही होता है, लेकिन ससुराल वाले कभी अपने नहीं होंगे। कितना भी कर लो उनके लिए, कुछ भी कर लो बाय गॉड, पर कभी अपने नहीं हो सकते। मतलब हमेशा किसी ना किसी बात को लेके कभी ना कभी किसी मतलब टोंट मार ही देंगे। अगर तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च किया भी है तो जरूर टोंट मारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बहू तुम्हारे घर पे रहती है, तुम्हारे घर पे काम करती है, अगर तुम उसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे खर्च कर भी दोगे, चलो ज़्यादा कर दिए, तो सुनाना ज़रूरी है। लड़की बीमार हो जाए उस पर करो खर्च तो उसे भी सुना दिया करो। फिर बहू को ही क्यों, मतलब बहू कुछ भी करे, ठीक है गुस्सा हो गई कभी तो सुनाना ज़रूरी होता है कि इतने पैसे खर्च किए हैं तुझ पे। क्यों भाई, मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज दिन तक। मतलब 4 साल हो गए हैं, इतना बहू और बेटी में फ़र्क करते क्यों हैं लोग। अगर बहू को हर त्योहार पे कपड़े दिलाए जा सकते हैं तो एक त्योहार पे बहू को भी दिलाए जा सकते हैं ना। अगर लड़की को हर बार बेटा 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 करोगे तो बहू को भी एक बार बेटा बेटा कर दिया करो। वो भी तो काम करती है इतना, तुम्हारा घर संभालती है, तुम्हें संभालती है, तुम्हारे बच्चों के बच्चे संभालती है, पर तुम क्यों ही उसे मतलब कभी तारीफ तो कर नहीं सकते, तो कम से कम कड़वा भी मत बोला करो। मुझे तो बस इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि बहू से तुम ऐसे बोल कैसे लेते हो। कैसे हिम्मत, मतलब कैसे हिम्मत पड़ जाती है तुम्हारी ये सब बोलने की कि कंजड़ियां हैं, नीच खानदान की हैं। तुम बहू से ऐसे कह रहे हो, तुम कैसे खानदान के हो, तुम्हारा खानदान कितना अच्छा है, सब समझ में आता है लोगों को। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, घर में ऐसे व्यवहार करने के बाद लोगों की बाहर इतनी अच्छी छवि बनी कैसे है। बस मुझे इतनी सी बात नहीं समझ में आती। ठीक है तुम अपने बेटे को कंट्रोल करो, अपने हिसाब से चलाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे घर से आई है उसकी थोड़ी तो रिस्पेक्ट करने दो, थोड़ी तो बात मानने दो। अगर तुम खिला रही हो, घर पे रख रही हो, तो एहसान तो कर नहीं रही हो। एहसान कर रही हो क्या? फिर भाई शादी करके लड़की खिलाई क्यों थी? अगर लेके आई थी तो एहसान तो करना ही है, तो रखो घर पे। और वो फ्री में तो खाती नहीं है, काम भी तो करती है ना तुम्हारे घर पे। अगर काम करती है तो फिर उसे सुनाया क्यों जाता है इतना? और कोई क्यों सुने, क्यों सुने? काम करने के बाद खाती है फिर तुम्हारी बातें सुने, क्यों सुने? आजकल कोई नहीं सुनता किसी की। तो अच्छा यही होगा, अच्छे से रखो। नहीं रखोगे तुम्हारी मर्जी, फिर तुम्हारी लड़कियों के साथ गलत होगा तो फिर मत रोना कि गलत किया किसी ने। जब तुम करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी तो कोई करेगा। चलो ठीक है, माना समाज के सामने तुम्हारी बहुत इज्जत है, अपने बहुओं के दिल में भी थोड़ी सी इज्जत बना के रखो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। बुढ़ापे पे लड़कियां सेवा करने नहीं आएंगी, वो तो अपने सास ससुर की करेंगी। अगर तुम उन बहुओं के साथ अभी अच्छे अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे तो बुढ़ापे पे बहुएं सेवा करेंगी जरूर, पर दिल से करेंगी नहीं, मजबूरी में, बस फर्ज अदा करने के लिए। तो भाई थोड़ी रिस्पेक्ट दे लिया करो कभी कभी, आजकल का नियम है। अगर इस रिस्पेक्ट दोगे तो ही मिलेगी, नहीं दोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरों से उम्मीद मत करना कि तुम दूसरों को गालियां दो और दूसरे रिस्पेक्ट दें। अगर बदले में गालियां नहीं देंगे तो रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है ये। और ठीक है तुम जो चाहो जैसे चाहो वैसे रखो, वैसे रहते हैं ना, लेकिन फिर तुम ये क्यों, मतलब टोंट क्यों मारते हो भाई? क्यों? कोई क्यों किसी के टोंट सुने? सुनता है आजकल? कोई नहीं सुनता किसी की। तो तुम अपने तरीके से चला रहे हो ना। अगर बहुएं मुंह ना ढकें तो बवाल, लड़की मुंह ना ढके तो कोई बात नहीं। मतलब क्या, क्या मुंह ढकना ही जरूरी है क्या? अरे नहीं अच्छा लगता नहीं ढकती, सिंपल सी बात है। तुम्हें नहीं पसंद तो तुम सामने आओ ही मत, बस। लेकिन अपनी मर्जी से जो करूँगी वो, दूसरों की मर्जी से नहीं। अगर तुम कमा रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, तुम कमा रहे हो, नहीं लगा लड़का, चलो कोई बात नहीं, बहू तो मेहनत कर ही रही है। लेकिन अगर तुम अपने छोटे बेटा बेटी को 10-10 हज़ार रुपये महीने दे सकते हो, ठीक है वो पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, तुम उन्हें पढ़ा रहे हो बाहर, बहुत अच्छी बात है, 10-10 हज़ार रुपये महीने दे रहे हो ना उन्हें खर्चा करने के लिए, तो बहू को भी 500 रुपये महीने पे दे दिया करो खर्चा करने के लिए। मतलब उसकी भी मतलब कुछ तो मन करता होगा ना लेने के,
तो तुम इतनी भी उम्मीद तुमसे नहीं कर सकते कि तुम 500 रुपये भी महीने पे खर्चा दे दो। 500 तो दे ही दे सकते हो, आजकल 500 रुपये में कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता है। लेकिन 100 ही दे दिया करो, पर हर महीने दे दिया करो, तो बहू को भी लगे थोड़ा, चलो हाँ थोड़ा तो सोचते हैं मेरे बारे में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस इतना है, नौकरों की तरह काम करते रहो, चुपचाप मुंह बंद करके रहो, जो कुछ भी चाहिए मायके वालों से मांगो, हम क्यों दें? ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर क्यों की थी लड़के की शादी? करते ही मत, अपने पास ही रखते ऐसे ही, ना बहू आती ना खर्चा मांगती। अब बहू की है तो खर्चा थोड़ा बहुत तो मांगेगी। मायके वाले सब करते हैं, सबके करते हैं, सब करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। लेकिन तुम कहो पूरी जिंदगी करते रहें, वो तो नहीं करेंगे किसी के भी घर वाले। तुम कितना कर देते हो अपनी लड़की के लिए, ये तो बताओ पहले। अगर तुम इतना नहीं कर पा रहे हो, फिर दूसरों से उम्मीद क्यों कि पूरा खर्चा वही उठाएं? क्यों उठाएं?